एक बार सुल्तान महमूद को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वह अपने गुलामों से कहने लगा कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ, अगर कोई फरियादी मिले तो मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पीछे उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी, ऐ मेरे खुदा, सुल्तान अपने महल में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो शख्स बोला, आपके ख्वास में से एक शख्स जिसका नाम नहीं जानता रात को मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करता है। इस वक्त वो कहाँ है? शायद वो अब चला गया हो। दोबारा अगर वो आए तो फ़ौरन मुझे बता देना। सुल्तान महमूद ने कहा। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया वो शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब इसके घर के करीब पहुंचा तो सुल्तान ने कहा, घर के सारे चिराग बुझा दो। उसके बाद अंधेरे में ही उसके घर में घुसकर उस आदमी का सर तन से जुदा कर दिया। फिर उसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग जला दो और सर कटे हुए शख्स का चेहरा देखा और फिर सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। वह आदमी बोला, आप जैसा सुल्तान मुझ जैसे गरीब के यहाँ खाना खाएगा, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़े अच्छे से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा, चिरागों को बुझाना, सजदा करना और रोटी मांगने के पीछे आखिर माजरा क्या है? सुल्तान ने कहा, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी एक बेटे को ही हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में ना आ जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैंने शुक्र के लिए सजदा किया। खाना इसलिए मांगा, जब से मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चला तो मैंने कसम खाई, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही पानी पिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।